हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंद स्टडी। दोस्तों, आपके लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोस्तों, आप बहुत ही लकी हो जिसने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो जल्दी से जल्दी इस ट्रिक को सुन लीजिएगा। जो बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कैसे करेंगे, वो आगे एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करने वाले हैं इन 20-25 दिनों में। तो देखिए, जो छात्र बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वे छात्र पेपर में ये 3 काम करें। ये 3 काम आपको करने हैं। पेपर में को कैसे लिखना है, पेपर में 3 काम क्या करने हैं। तो देखिए, 2024 का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ कि कैसे जब आपको कुछ भी ना आए और जब आपको आए तो कैसे आपको लिखना है, और जब आपको बिल्कुल भी नहीं आए तो कैसे आपको लिखना है। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। कम से कम आपका परसेंटेज 90% ये वीडियो आपका बना देगा। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, टीचर खुश होकर आपको देंगे नंबर, कभी जिंदगी में फेल नहीं कर सकता। ठीक है, टीचर आपको कभी फेल नहीं कर सकता अगर आप 3 ये काम पूरे कर लेते हो। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही सुंदर ट्रिक है। आपको क्या करना है, वीडियो को वैज्ञानिक ट्रिक एकदम आपको बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बिना किसी ज़्यादा बात किए हुए मैं आपको सीधा वीडियो पर लेकर चलता हूं। क्या आपको 3 काम करने हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में ये 3 काम कर लेना है। कौन से 3 काम? सबसे पहले आपको दोस्तों, अगर जो भी बच्चे नए हों वो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दूसरों बच्चों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि उन्हें जो दूसरे बच्चे हैं उनका भी अच्छा परसेंटेज बन जाए। ठीक है, आपकी तरह तो टॉप करोगे आप अगर ये 3 ट्रिक लगाओगे अपने एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इन 3 ट्रिकों को में बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक हैं, आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक लगाओगे तो आपको या पेपर आए, अगर आता है पूरा पेपर तो अच्छी बात है, अगर आपको आता है पूरा पेपर तो कैसे उसको अच्छे से और अच्छा करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आपको कैसे पेपर करना है जिससे कि आपका जो फेल होने का डर है वो आपको फेल कभी ना आप हों। ठीक है, ये आपको सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले देखिएगा, पहली जो ट्रिक है आपकी, मैं यहाँ पर आपको पहली ट्रिक पर लेकर चलता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या करना है, पेपर में प्रश्नों को सीरियल से करना है। पेपर में प्रश्नों को सबसे पहले, जैसे कि आपको प्रश्न नंबर पहला आ गया तो आपको क्या करना है, हाल ही उस प्रश्न का पहला जो है ये ट्रिक लगा देना है। क्या देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस प्रश्न का हल कर देना है। यानी अगर आपको आ गया, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको प्रश्न आ गया है तो आपको क्या करना है, उस प्रश्न को हाल ही हल कर लेना है। ठीक है, अब आपने पहला प्रश्न हल कर लिया, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, तो आपको क्या करना है, उसको लाइन से आपको हल कर लेना है। अब देखिए, डिस्क्रिप्टिव है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव है तो आपको गोला भरना पड़ेगा। तो गोले भरने में कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको जब 70 नंबर कैसे लाने हैं वो देखिएगा। 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और 50 नंबर आपके जो है। ये ट्रिक जो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, 10th क्लास में हो या फिर बच्चे आपके 10th क्लास में हो या फिर आप 12th क्लास में हो, ये दोनों में काम करेगा आपका। देखिए, आपको क्या करना है, पेपर को, प्रश्नों को सीरियल से लिखना है। जैसे कि आपको अगर जैसे शुरुआत में पहला क्वेश्चन आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा नहीं आया, तो आपको क्या करना है, उसको ट्रिक से कैसे लिखना है ये भी मैं बताऊंगा। आपको सीरियल वाइज प्रश्नों को करना है। ठीक है, देखिए, और क्या करना है, और प्रश्न नहीं आता है उसका उत्तर ट्रिक से, क्वेश्चन आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा नहीं आया, तो आपको क्या करना है, उसको ट्रिक से कैसे लिखना है ये भी मैं बताऊंगा। आपको सीरियल वाइज प्रश्नों को करना है। ठीक है, देखिए, और क्या करना है, और प्रश्न नहीं आता है उसका उत्तर ट्रिक से लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है, पूरा नंबर देगा
टीचर आपको पूरा नंबर देने वाला है। देखिए आपको कैसे लिखना है। जैसे कि मान लीजिएगा आप हिंदी में हो, मान लीजिए आप हिंदी का पेपर कर रहे हो या फिर इंग्लिश का पेपर कर रहे हो। मान लीजिए आपने क्या है, इंग्लिश का पेपर करना है, ठीक है, इंग्लिश का पेपर आपका है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे देखिएगा ये पैसेज है, ठीक है, ये पैसेज है, आप इस पैसेज को देखिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी उत्तर पुस्तिका में सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको आए, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आंसर, इस प्रकार से आपको लिख देना है। बहुत अच्छे तरीके से जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है उसको लिख देना है और फिर हेडिंग बना करके लिखना है। बहुत अच्छे तरीके से आपको हेडिंग अच्छे से डालनी है। आप क्या करिएगा, बहुत ही अच्छे लाइनों में उसको लिखिएगा। देखिए अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप क्या कर जाओगे, टॉप कर जाओगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन आ ही रहे हैं। और आप अच्छे से लिखोगे कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, उस प्रश्न को बहुत ही सुंदर तरीके से, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इस तरीके को कुछ हेडिंग बनानी है और उसके बाद इस तरीके से आपको लिख देना है। जितना भी नंबर का क्वेश्चन हो, मैं आपको लास्ट में वीडियो में ये भी बताऊंगा कितने नंबर का क्वेश्चन हो और कितने नंबर पर आपको करना चाहिए, कितना यानी नंबर पर जितना नंबर है, ठीक है, उतने ही हिसाब से आपको प्रश्न लिखना चाहिए। ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें कि अगर 2 नंबर का पेपर है तो 4 पन्ने भर दिए, ऐसा नहीं। 2 नंबर का पेपर है तो कितना आपको लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए सुनते जाइएगा। जब आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो आप लिख दोगे, 1-2 हेडिंग बना लेना, अच्छी सी हेडिंग बना लेना और क्या कर लेना, लिख देना, ठीक है, राइट कर लेना। और यहाँ पर आपको एकदम अच्छे से हेडिंग डाल लेना है, ठीक है। और उसमें देखिए क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए आ गया तो आपने लिख दिया, और आपको नहीं आया तो कैसे लिखोगे। जैसे कि मान लीजिएगा आपको प्रश्न नहीं आया, ये मान लीजिए पहला प्रश्न आपको नहीं आया, ठीक है, आपने क्या किया, हेडिंग कैसे डालना है। पहला प्रश्न मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से, मान लीजिए ये पहला प्रश्न है, मान लीजिए ये पहला प्रश्न आपका है, ठीक है, ये यहाँ पर ये पहला प्रश्न आपको है, ठीक है, आपके लिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमारा ये पहला प्रश्न है, मान लीजिएगा इसको हमें करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, ये प्रश्न जो लिखा है सबसे पहले इसकी हेडिंग बनानी है। अब हेडिंग कैसे बनाओगे, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या करना है, हेडिंग बना लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर हेडिंग बना देना है। इस तरीके से यहाँ पर क्या करोगे, उसी जो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये सब पूरा यहाँ से इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको इसमें उतार लेना है, यहाँ तक उतार लेना है, यहाँ पर ऐसा उतार लेना है यहाँ तक, ठीक है। अब अच्छे से उतारना है, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर कर लेना है। उतार लिया, पहला हेडिंग बन गया। अब आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और वही आपको यहाँ से लेकर अब आपको क्या करना है, ये यहाँ से फिर से शुरुआत करनी है। जब आप हेडिंग के बाद लिखो, जब आप यहाँ लिखोगे हेडिंग के बाद यहाँ पर हेडिंग डाल देनी है। जब आप यहाँ पर लिखोगे तो आपको क्या करना है, यही क्वेश्चन आधा कर देना है, आधा यहाँ तक मान लीजिए उतार लेना है, इतना उतार लेना है। अब आपको क्या करना है, देखिए 1-2 लाइन आपको क्वेश्चन से ही बना करके लिख लेनी है। जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब के लिए मैं बता रहा हूँ, 1-2 लाइन आपको बनाकर लिख लेनी है क्वेश्चन से ही आपकी 1-2 लाइन इस क्वेश्चन से ही भर जाएंगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको दिया गया होगा क्वेश्चन पेपर में आपको पैसेज दिया गया हो, इस तरीके से आपको एक पैसेज दिया गया होगा, ठीक है। आपको क्या दिया गया होगा, एक पैसेज दिया गया होगा। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में उस पैसेज को, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको क्या करना है, जैसे कि आपको उसी क्वेश्चन से 1-2 लाइन पहले लिख लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से शुरुआत से या फिर बीच से या फिर कहीं से भी क्वेश्चन पॉइंट से आप उठा सकते हो। जैसे कि यहाँ से शुरुआत हुई है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी आपको, जितने वर्डों में बताया जाए आपको, जैसे कि पॉइंट कहाँ लगा हुआ है तो यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक आपको पूरा उतार देना है। बीच में क्वेश्चन को उतार दीजिएगा और अब आप क्या करोगे, अच्छे से उसको लिख देना है, पूरा लिख देना है। और आपको जितने वर्डों में बताया जाए उतने वर्डों में आप लिख दोगे। देखिए दोस्तों मैं उसलिए बता रहा हूँ, आपको जो बच्चों को नहीं आता है, मान लीजिए जो बच्चे नहीं लिख पाए, ठीक है, जिसको क्वेश्चन ना आए वो ऐसा कर सकता है, बीच में किसी भी पैसेज को लिख सकता है। ऊपर क्या करेगा, क्वेश्चन से ही आपको आंसर थोड़ा लिखना है, फिर आपको बीच में कोई भी पैसेज उतार देना है। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, ट्रिक से आपको कैसे लिखना है। अगर आपको पेपर आ जाए तो आपको सीरियल वाइज लगा देना है, यानी सीरियल वाइज अच्छे से लिखना है, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या गलती नहीं करनी है,
दूसरी गलती आपको ये नहीं करनी है कि उत्तर लिखते समय बीच में कहीं भी काटा पीटी नहीं करना है। लिखावट अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छा नहीं लिख पाते हैं तो ट्रिक से कैसे लिखना है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, टीचर खुश होकर आपको पूरा नंबर देगा। देखिए, आपको क्या करना है, जैसे कि आपने प्रश्न नंबर ये डाला, ठीक है, यहाँ पर आपने प्रश्न नंबर डाल दिया और आपने क्या लिखना है, हास्यरस के बारे में लिखना है। आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छे शब्दों में लिख दिया। अब आपको अच्छे, जैसे कि हैंड राइटिंग आपकी अच्छी नहीं आ रही, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया तो आपको अच्छे से हेडिंग बना करके लिख देना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, जब आपका अच्छा लेख ना आए तो देखिए, अच्छे लेख के लिए आपको क्या करना है, लिखावट अच्छी। देखिए, आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि काटा पीटी तो बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपने लिखा और यहाँ पर कोई आपका ये मान लीजिए गलत हो गया, तो आपको इस तरीके से ऐसे बैठना नहीं है बिल्कुल भी। अगर गलत हो गया तो वही लिखा रहने दीजिएगा, ठीक है, चाहे वो गलत क्यों ना ही लिखा रहे, चाहे वो गलत लिखा ही रहे, लेकिन आपको इस तरीके से काटना नहीं है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर अगर आप काट देते हो तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे ने कहीं यहाँ पर गलत किया है, ठीक है। अगर आप वही लिख देते हो तो इतना दिमाग, यानी कि उनका दिमाग जो है इतना नहीं ध्यान जाता है उन पर, ठीक है। यानी कि अगर आप काट दोगे तो सीधा सीधा अब उनका ध्यान जो है इस कटे हुए शब्द पर चला जाएगा। अगर आप काटोगे नहीं, जैसा का तैसा सही से लिखा रहने दोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी जो है, आपको इतनी नज़र नहीं जाएगी एग्जामिनर की, जो कि आपको नंबर वहाँ पर कम दे, ठीक है। अगर आप काट दोगे तो आप वो समझ जाएगा कि आपका जो है, आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत आया है, यानी कि आपने सही से नहीं लिखा है, आपने गलत काटा पीटी की है और आपका जो है लेख भी इससे खराब होगा अगर आप काटा पीटी करोगे। तो काटा पीटी बिल्कुल नहीं करना है। और अच्छे से कैसे लिखना है, देखिए मैं यहाँ पर, देखिए आप देखिएगा, यह लिखने का तरीका देखिएगा, विभाव अनुसार, यहाँ देखिए आपको थोड़ा सा गैप मिलेगा, ठीक है। आपको गैप बना करके लिखना है, अच्छे से लिखना है, ठीक है। जैसे संचाई यहाँ लिखा हुआ है, ये गैप देखो, और इसके बाद भाव लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छे शब्दों में आपको लिखना है। अगर आप गैप बना कर लिखोगे तो थोड़े शब्दों में ही आपका एक लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, जिससे कि देखने में ऐसा लगेगा कि जो बालक ने है बहुत अच्छा लिखा है, यानी बच्चे ने बहुत अच्छा और लंबा लिखा है, यानी कि बहुत ही अच्छा आपको नंबर भी एग्जामिनर देगा। तो आप समझ गए दूसरे तरीका क्या करना है, आपको काटा पीटी नहीं करना है। और लेख अच्छा कैसे लिखना है, आपको स्पेस दे करके लिखना है, यानी कि दूरी बना करके लिखना है। इतना दूरी भी नहीं बनाना है कि ऐसा लगे कि यहाँ पर गैप छूट गया, ठीक है। तो दूरी भी ज़्यादा नहीं बनाना है, आपको अच्छे से उतना ही जितना यहाँ पर गैप है उसी तरीके से छोड़ना है, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर गैप है ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अब देखिएगा तीसरी जो आपकी ट्रिक हो जाती है, बहुत ही मस्त ट्रिक है। यहाँ पर देखिए क्या है, किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि प्रश्न कितने नंबर का है, कि प्रश्न जो है वो कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, 1 नंबर का है, और 4 नंबर का है या 6 नंबर का है, ये ध्यान देना है। अब देखिए, कितना ज़्यादा उत्तर लिखने की कोशिश ना करें, उत्तर को ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें, जितने नंबर का है उतने ही हिसाब से लिखने की, आंसर देने की कृपया करें। मतलब जितना आपको नंबर मिलेगा उसी के हिसाब से लिखना है। अब देखिए कैसे लिखना है, मान लीजिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि क्वेश्चन 4 नंबर का है, जैसे कि मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर का, पहले मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, 1 या आधे पेज में लिखना है, ठीक है। आंसर को क्या लिखना है, 1 या आधे पेज में लिखना है। अगर आपका 2 नंबर का है, 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको 1 या आधे पेज में लिखना है, ठीक है। अगर आपका 4 नंबर का है, अगर आपको 4 नंबर का है तो आप क्या करोगे, 1 पेज या 1.5 पेज में लिखोगे, 1 या 1.5 पेज में 4 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको लिखना है। अगर आपको 6 नंबर का है, 6 नंबर का है तो कम से कम 2 पेज तो आपको भरने ही हैं, ठीक है। हेडिंग बना करके आपको 2 पेज तो भरने ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, 2 नंबर का है तो आपको 1 या 1.5 पेज लिखना है। अगर 4 नंबर का है तो 1 पेज या फिर 1.5 पेज आपको लिखना है। अगर 6 नंबर का है तो 2 पेज जरूर लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जरूर 3 जो ट्रिक मैंने आपको बताए हैं, 3 तरीके ये बताए हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको ये जरूर एग्ज़ाम में आपको लगाना है, ठीक है। इससे आप अच्छे 2024 में अच्छा मार्क ला सकते हो अपने पेपर में, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।